गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल टॉप टारगेट पॉइंट के इस चैनल पर। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 प्रकाश का पोषण, जीवों में पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक है बड़ी आंत। जैसे कि हम लोग छोटी आंत, इसके पिछले वीडियो में हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं और बड़ी आंत के काम क्या है प्यारे बच्चों। इसके पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, ये छोटी आंत पढ़े थे। छोटी आंत क्या है, छोटी आंत के फंक्शन क्या है, छोटी आंत का काम क्या है, छोटी आंत हमारे भोजन नली में किस तरह से अपना योगदान निभाती है, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे। आज हम इस टॉपिक का अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है बड़ी आंत, बिग या लार्ज, बिग इंटेस्टाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिएगा, बड़ी आंत बड़ी आंत प्यारे बच्चों, नाम तो है इसका बड़ी आंत, लेकिन इसकी वास्तव में अगर इसकी प्रकृति आकार को देखा जाए तो कोई बड़ा नहीं है। लंबाई को देखा जाए तो बड़ा नहीं है। इसका चौड़ाई अधिक होने से इसको हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत को अगर हम देखें तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, इस भाग को हम लोग प्यारे बच्चों, इस भाग को हम लोग बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। इस भाग को हम लोग बोलते हैं कोलन। इस भाग को हम लोग बोलते हैं कोलन। और यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना, यहाँ पर इस तरह से बना है, इस तरह से। इस भाग को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। रेक्टम को इंग्लिश में हम लोग, क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। देखिएगा, मलाशय, कोलन और सिकम क्या होता है। तो देखिएगा, ये जो खाली भाग है ये छोटी आंत का भाग है। यहाँ पर छोटी आंत पाई जाती है। यहाँ पर जैसे ही छोटी आंत आती है तो छोटी आंत का जो जंक्शन होता है, जहां पर जोड़ होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलती है, उस जोड़ को हम लोग सिक्कम बोलते हैं। सिक्कम के जस्ट नीचे होता है एक भाग जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिस। देखिए, अपेंडिस का जो काम होता है, अपेंडिस का काम अब कम होता है, यानी अपेंडिस का जो कोई काम नहीं है आज के डेट में, अपेंडिस का कोई काम नहीं है। अपेंडिस में संक्रमण जब होता है तो संक्रमण के समय अपेंडिस को, जब इसमें संक्रमण होता है, इन्फेक्शन जब होता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? काट कर निकाल दिया जाता है। इसी का ऑपरेशन होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स का क्या हुआ है? ऑपरेशन होता है। अब जब देखते हैं सिक्कम की, अगर हम बात करें, सिक्कम की बात करें तो पहले के मानव ना, देखिए पहले के जो मानव था, आज हम लोग भोजन में बहुत अच्छे अच्छे किस्म किस्म के भोजन कर लेते हैं, लेकिन उस समय के जो मानव, आदि मानव जब था, पुराना जो मानव थे, उस समय उसको भोजन के लिए इतने अच्छे अच्छे भोजन क्वालिटी के नहीं मिलते थे, तो वो कंदमूल या घास फूस खाकर अपना जिंदगी को बिताते थे। उस समय हम लोग, जब वो लोग घास खाते थे, जब आदि मानव घास खाता था भोजन में, तो घास में होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज होता है, जो घास में पाया जाता है। इस सेलुलोज का पाचन करता था सिक्कम। इसका पाचन कौन करता? सिक्कम। किसकी मदद से? अपेंडिस की मदद से सिक्कम जो था, सेलुलोज का पाचन करता था। ये अपेंडिस, एक तरफ से माने तो अपेंडिस ही सिक्कम का, अपेंडिस ही सेलुलोज का पाचन करता था। लेकिन आज हम इसका क्यों क्या कर दिए? कम कर दिए। इसका पीछे कारण क्या है? जो अपेंडिस है ये हमारे लिए कम हो गया यूजफुल। क्यों? इसका पीछे कारण क्या है? तो इसका पीछे कारण है कि हम लोग घास को खाना बंद कर दिए, सेलुलोज का खाना बंद कर दिए, और हम घास भी खाते हैं। जैसे हम लोग साग, पालक वगैरह खाते हैं, तो जब पालक वगैरह के रूप में हम जब खाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पका कर खाते हैं। तो पका कर खाने में ना भोजन क्या होता है? पचने आसान हो जाता है उसको पचाना। इसलिए सेलुलोज का पाचन तो हम लोग पका देते हैं, बर्तनों में पका देते हैं, जब हीट पर दे देते हैं, सेलुलोज का पाचन इसी हो जाता है। जब सेलुलोज का पाचन हो जाता है तो आराम जब पेट में जाता है ना, तो अपेंडिक्स की कोई जरूरत ही नहीं होती, कोई रोल ही नहीं होता है। इसलिए ये क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कम करते हैं। ठीक है, सिक्कम जो है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सिक्कम के पास जो हम बोल रहे हैं ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिक्कम के पास जो है, सिक्कम में बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है? भोजन को पचाने में काम करता है। भोजन को क्या करता है? पचाने में काम करता है। किसी में काम करता है? भोजन को पचाने में। भोजन को पाचन यानी पाचक बैक्टीरिया। जो हम लोग दही वगैरह खाते हैं ना, दही,
दही वगैरह जब हम लोग खाते हैं तो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना, नामक बैक्टीरिया, ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। तो उसी तरह हमारे बड़ी आंत में यानी सिक्कम भाग में बैक्टीरिया होता है जो भोजन को क्या करता है, पचा देता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है। लंबे समय तक हम का क्या करते हैं ना कि पुराना समय तक ये बंद हो चुका है सिक्कम का ये काम करना कि सेलुलोज का पाचन करें, ये सब बंद हो चुका है। नहीं, हम लोग खाई भी नहीं करते, इसलिए सिक्कम जो है सेलुलोज का पाचन नहीं करती है। सिक्कम एक काम करता है कि इसमें एक पाचन बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो भोजन को क्या करता है, पचा देता है। देखिए उसके बाद होता है कोलन। कोलन जो है इस भाग का इंपोर्टेंट भाग होता है, छोटी बड़ी आंत का क्या इंपोर्टेंट भाग है। कोलन में क्या होता है, जो भोजन होता है ना प्यारे बच्चों, भोजन में जो होता है खनिज पदार्थ, खनिज प्लस जल, ठीक है, खनिज प्लस जल, इसमें आ जाएगा। खनिज के साथ साथ आपको विटामिन या प्रोटीन वगैरह हो जाते हैं। खनिज के साथ साथ क्या होंगे, आपका विटामिन हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, ये जो विटामिन है खनिज पदार्थ हो गया। ठीक है, इसमें क्या करता है कि ये खनिज और विटामिन, खनिज और विटामिन, इसमें खनिज और विटामिन का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। कुछ काम नहीं होता है, बड़ी आंत का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। बड़ी आंत का काम केवल ये होता है कि उसके जो भोजन छोटी आंत से डाइजेस्ट होने के बाद जो ऑब्जर्व में बच जाते हैं, जो इसका पाचन नहीं हो पाता है, उसका पाचन क्या करता है कि बड़ी आंत क्या करता है कि उसका पाचन करता है, सॉरी, जो पाचन के बाद अवशोषण के बाद बच जाते हैं, तो बड़ी आंत क्या करता है, उसका अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण में किसका करता है, खनिज का, जल का और विटामिन का करता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। नोट करके अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखना। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। पाचन की क्रिया कहाँ तक समाप्त हो जाती है, छोटी आंत तक ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मलाशय। मलाशय के बाद एक होता है एनस, इसको इंग्लिश में एनस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मलद्वार। मलद्वार। रेक्टम क्या होता है, मलाशय क्या होता है, इसमें जो मल होते हैं इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। मल क्या होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद यहीं पर रुकता है। जो मल होता है ना, रेक्टम में रुकता है। रेक्टम एक प्रकार की थैली है। क्या है, एक प्रकार की थैली है। इस थैली में जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल क्या होता है, मल एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, मल एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। मल एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, मल एक अपशिष्ट पदार्थ है जो जो शरीर से बाहर निकाल जाती है। एक हानिकारक पदार्थ है जिसे हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही जो मलाशय जो है, इसी मल को अपने यहाँ इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद समय समय पर यह मलद्वार के रास्ते से क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये मलद्वार जो है, इसको क्या करता है, रास्ता होता है, रास्ता होता है किसको निकालने का, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का एक रास्ता होता है, जिसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है और हमारे शरीर का संतुलन जो होता है, बैलेंस जो होता है, क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, तो ये था बड़ी आंत, बड़ी आंत के काम था, बड़ी आंत के भाग था। प्यारे बच्चों, हम लोग बड़ी आंत के बारे में जाने कि बड़ी आंत क्या होता है, थोड़ा सा हम देखें। तो यहां से प्यारे बच्चों छोटी आंत, बड़ी यानी पाचन तंत्र, पाचन जो तंत्र था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगले चैप्टर हम लोग आएंगे श्वसन को लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक बार हम जो बोले हैं उसको वीडियो को रोक कर उसको अपने नोट्स पर उतार लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे न्यू चैप्टर के साथ, श्वसन के साथ आएंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग श्वसन की क्लास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। नए हैं आप, हमारे चैनल पर नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, कमेंट में जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा रहा। ठीक है, और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको सभी क्लास की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र था, हम लोग चालू जहां से किए थे, आज हम लोग उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं। आज ये क्लास है प्यारे बच्चों, आज ये क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए, इसको हम लोग पढ़े, बायोलॉजी क्या है हम लोग जाने स्टार्टिंग में। फिर हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने, प्रकाश संश्लेषण क्या है। फिर उसके बाद अमीबा विभोजन क्या है, मानव में जाने प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्या है। फिर इसके बारे में हम लोग जाने जीवों में पोषण,
जीवों में पोषण जानने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग आए थे पाचन तंत्र में। यहाँ से हम लोग चालू किए थे क्लास को, और यहाँ से क्लास को चालू करते समय किए थे, यहाँ से हम लोग क्लास के बारे में जाने। ठीक, पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग लेते हैं ऑर्गन, उसके बारे में हम लोग जाने, उस ऑर्गन के बारे में प्यारे बच्चों जाने। फिर हम लोग जाने कि लार क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के कार्य क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग दांत के बारे में जाने थे। ठीक, शिखर दांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, दांत के प्रकार जाने, दांत जाने। ठीक है, जीभ जाने, उसके बाद जीभ के कार्य जाने हम लोग, जीभ में क्या कार्य है। उसके बाद हम लोग लार के बारे में जाने, सलाइवा के बारे में जाने कि सलाइवा क्या होता है, लार क्या होता है। ऐसा ही करते करते प्यारे बच्चों हम लोग छोटी आंत टाइलिन के बारे में जाने, अमाशय के बारे में जाने थे। ठीक है, अमाशय को, उसके बाद यकृत को हम लोग जाने थे, यकृत का कार्य जाने थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, पेपर में पूछता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। फिर इसके बारे में जाने क्या है। ठीक, इस तरह से हम लोग अग्नाशय के बारे में जाने, इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग छोटी आंत के बारे में जाने। ठीक है, छोटी आंत के बारे में जाने। तो धीरे धीरे हम लोग ये पूरे क्लास को हम लोग कर चुके हैं, और आज के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बड़ी आंत क्या है और बड़ी आंत के काम क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारे बच्चों कमेंट करें कि वीडियो कैसी रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।